सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दिमाग में तो जरूर आया होगा कि हम लोग जो हैं लेटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और नंबर्स का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं अलजेब्रा में मोस्टली। इसके पीछे रीजंस ये दिए जा सकते हैं आपको समझाने के लिए कि देखिए, अगर हमने कहा कि कोई x है, अगर उसमें मैं 1 जोड़ रहा हूँ एंड इट विल बिकम 10 और ये 10 हो जा रहा है, तो मुझे यहाँ इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पर लेटर की जगह पर डैश स्पेस छोड़ सकता हूँ और 1 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 10 मिल जाएगा। या मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो कोई इमोजी बना सकता हूँ और इस इमोजी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, इस स्पेस इस जगह की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। पहला रीज़न तो ये है कि आप कोई सिंबल या कोई स्पेस या कुछ दे सकते हैं, हमें उस प्लेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ राइट नाउ। अब सेकंड रीज़न क्या हो सकता है? सेकंड रीज़न ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि लेट अस एज्यूम कि मैं आपको 2 नंबर दूं तो आप मुझसे रिटर्न में 4 दीजिए, एंड अगर मैं आपको 6 नंबर दूं तो आप रिटर्न में मुझे 8 दे रहे हैं। अगर मैं आपको लेट अस अज्यूम कि मैं 12 दे रहा हूं नंबर तो आप मुझे 14 दे रहे हैं राइट। एंड लेट अस अज्यूम कि मैं आपको 18.2 दे रहा हूं तो आप 20.2 दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे लेट अस अज्यूम मैं पूछ लूँ कि बहुत कह सकता हूँ कि एक रैंडम नंबर से पूछ लूँ अचानक से, एंड रैंडम नंबर में आपको क्या रिलेशन मिल पाएगा? तो एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो भी आप मुझे दे रहे हैं, लेट अस अज्यूम आपने दिया x, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रिटर्न में उसी x में क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड करके मैं आपको y दे रहा हूँ। समझ में आया? इट जस्ट अ लेटर एंड इट, मैं कह सकता हूँ अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लेस है और उस प्लेस की वैल्यू को रिलेशन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो रिलेशन आपका बना रहे और आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या संबंध है। अब यहाँ x और y, ओके, x और y दोनों कैसे हैं पता नहीं है राइट। हम x की वैल्यू जब पुट करेंगे ना तो y क्या होगा यहाँ पर पता लगे, तो हम कह सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट है, x यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। और y क्या है, डिपेंडेंट है राइट। कैसे डिपेंडेंट? जैसे मैंने कहा x की वैल्यू रैंडमली कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे आपने मुझे 99 दे दिया, अब 99 में मैं 2 ऐड करके आपको क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूंगा। पास में तो ये डिपेंडेंट है किस पर, x पर डिपेंडेंट राइट। तो यहाँ जो x और y दी जा रही है इज जस्ट अ वेरिएबल राइट। ये एक प्रकार से कह सकते हैं वेरी कर सकता है, वेरी करेगा, बार बार डिफरेंट हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ है उसकी प्लेस की, कोई भी प्लेस है उसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए। दूसरा है कि हम उसको जनरलाइज करना चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं कि सबके लिए अप्लाई हो। बात समझ में? तो मान लीजिए आपको क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में आपसे कहा जाए कि अभी आप बताइए कि ये मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको कितना नंबर चाहिए। तो लेट अस अज्यूम आपने कहा मुझे 5 चाहिए और दूसरे बच्चे से पूछा बताओ बेटा इसमें इतना नंबर इसमें किस चाहिए, तो उसने कहा 2। अब इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, हमने कहा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो अब 2 बॉक्स हर बार मैं दो बच्चों के पास ले जा रहा हूँ अलग अलग रैंडमली, जो कि इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, मतलब कह सकते हैं कि पहचानते नहीं है ना, नॉट इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ पर मैं उससे पूछा बताओ यहाँ क्या नंबर होना चाहिए, उसने कहा 7 और यहाँ उसने कहा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर अब ये देखो ये वैल्यू हम ना डिफरेंट 2 नंबर ले रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, जनरलाइज मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ, यानी 2 वैल्यू हम x और y ले रहा हूँ और उनको ऐड करके जो भी मुझे मिलेगा रिजल्ट हम यहाँ पुट कर देंगे राइट। दिस इज वाई लेटर्स का यूज होता है। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया कि लेटर का यूज़ क्यों किया जा रहा है यहाँ पर अलजेब्रा में राइट। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय, सी यू।